Hello bachcho, let's read this question. The question says, a solid sphere of radius r is placed in a smooth horizontal surface. The horizontal force F is applied at height h from the lowest point for the maximum acceleration of center of mass, which is correct. So इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट होगा प्योर रोलिंग. सो क्वेश्चन में हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है एंड इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई हो रही है एट हाइट h. इस स्फीयर की जो रेडियस है, लेट्स से ये r हो जाएगी. सो इस पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहा है उसको फ्री बॉडी डायग्राम बना के समझ लेते हैं. तो ये स्फीयर है, इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई हो रही है. वर्टिकल डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है एंड नीचे नॉर्मल को बैलेंस कर रही है mg. एंड हमें कहा है कि ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगी यहाँ पर वो एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगी, जिसको म्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है अगर स्मूथ सरफेस है तो. सो हमें ये पता चल रहा है यहाँ से कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ F लग रही है, F फोर्स, और ये इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के. सो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये फोर्स अपॉन मास है. एंड ये पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है ये तो ना तो ये हाइट पे डिपेंड कर रही है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एंड ना तो ये रेडियस पे डिपेंड कर रही है. सो यहाँ से अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी, नो रिलेशन बिटवीन h एंड r, इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.